बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आपके जिस्मानी निज़ाम को चलाने में सबसे बड़ा रोल आपके दिमाग का है। ये ठीक है, सेहतमंद है तो जिस्म के तमाम काम अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। आपकी डाइजेशन बेहतरीन होती है, दिल, गुर्दे और बाकी सब ठीक चलता रहता है। अगर दिमाग मुतासर हो जाए, दिमागी सेहत मुतासर हो जाए तो जिस्मानी निज़ाम भी मुतासर हो जाते हैं। आपका रवैया ख़राब हो जाता है, आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो दिमाग पर बुरा असर डालकर इसको मुतासर करने वाली 8 चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जिनका आपने ख्याल रखना है। 8वें नंबर वाली आदत हम सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है, और ये हमारी दिमागी सेहत को सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। आपने इस वीडियो को पूरा देखकर लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। सबसे पहली चीज़, लगातार ज़हनी तनाव, लगातार स्ट्रेस में रहना, परेशान रहना, फ़िक्रें करते रहना आपको ज़हनी तौर पर तबाह करता है, आपकी दिमागी सेहत को मुतासर करता है। आपके टेंशन लेने से दुनिया का निज़ाम, मुल्क का निज़ाम, शहर और गांव का निज़ाम वैसे का वैसा ही चलता रहेगा और ना लेने से भी वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। आप बस अपने और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, मेहनत करें, अपना घराना खुशहाल बनाएं और बाकी फ़िक्रें छोड़ दें। लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आना भी है और आपकी ज़िंदगी से जाना भी है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। लगातार स्ट्रेस में रहने से आपकी सीखने की सलाहियत मुतासर होती है, आपकी सीखने की सलाहियत कम हो जाती है, आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता और आपकी याददाश्त मुतासर होती है। आप भूलने लगते हैं। सो रिलैक्स रहें, इजी रहें, चीज़ों को लाइटली लें, खुश रहें। दूसरे नंबर पे, कम नींद लेना आपकी दिमागी सेहत को तबाह करता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप दिन भर मेहनत मुशक्क़त करते हैं, काम काज की, फैमिली की उलझने सुलझाते हैं, तो रात को पुरसकून नींद लें और 6 से 7 घंटे की नींद लें। इससे आपका दिमाग फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तैयार हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। नींद की कमी से आप दूसरों के साथ और अपने काम में उलझते रहते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं और फ्रेश नहीं रहते। आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। सो अपनी नींद हर सूरत में पूरी करें। अगर आप अपने दिमाग का बेहतर ख्याल रखना चाहते हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ आपकी दिमागी सेहत को मुतासर करती है वो है आपके ख़राब रिलेशंस। वो रिश्ते जिनसे आप बहुत अटैच होते हैं और फिर उनसे आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिससे आपको ज़हनी अजियत होती है। रिलेशंस में प्रॉब्लम्स को आप तस्लीम कर लें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ना होना बहुत अच्छी बात है। आप सब्र और पेशेंस और दरगुजर से काम लेकर, स्माइल से काम लेकर रिश्तों में तनाव से बच सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इसको नॉर्मल लें, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि दिमागी सेहत का रिश्तों के साथ गहरा ताल्लुक है। खुशगवार ताल्लुकात से दिमागी सेहत पर अच्छे असरात होते हैं और दिमागी सेहत बेहतर होती है, और ख़राब रिलेशन से दिमागी सेहत और ज़हनी सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगती हैं। नंबर 4 पे जो चीज़ आपकी दिमागी सेहत को मुतासर करती है वो है मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल। इससे न्यूरो कनेक्शंस टूटते हैं और दिमागी सेहत पर बुरे असरात होते हैं। मिठाइयाँ और चीनी पर मुश्तमिल तमाम अशिया दिमागी सेहत का बेड़ा गर्क करती हैं। यादाश्त और सीखने की सलाहियत कम हो जाती है और फोकस कम हो जाता है। हाँ, अलबत्ता कुदरती शुगर जो फलों में होती है, खजूर में होती है, दूध में होती है, इसके बुरे असरात नहीं होते। मसनूई शुगर ज़्यादा नुकसान देती है। इसका कम से कम इस्तेमाल करें। इसका कम से कम इस्तेमाल ही आपकी दिमागी सेहत को बेहतर बना सकता है। नंबर 5 पे दोस्तों, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन से दिमाग बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हम ऐसे ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि पानी बस खाने के साथ ही पीते हैं। दरमियान में याद रहा तो एक आध गिलास पी लिया, ना रहा तो ना सही। इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार ही पानी पर है। इंसानी जिस्म में 60% से ज़्यादा पानी होता है और दिमाग को नॉर्मल अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए आप 2 खानों के दरमियान भी, 2 खानों के वक्फों के दरमियान भी 3 से 4 बार पानी ज़रूर पिएँ और अपनी दिमागी सेहत को बेहतर बनाएँ। नंबर 6 पे, प्रेगनेंसी के दौरान भी दिमागी सेहत कुछ अरसे के लिए मुतासर हो जाती है। दिमाग में पाए जाने वाले ग्रे मैटर में तब्दीली वाक़या होती है। औरत के लिए दूसरों को समझना और नॉर्मल रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दौरान हमल औरतों के रवैये में भी तब्दीली वाक़या होती है और इसके साथ साथ उनकी ईटिंग हैबिट्स भी तब्दील हो जाती हैं। आम हालात में खाने में उनकी पसंदीदा चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान उनकी नापसंदीदा चीज़ों में शामिल हो जाती हैं। इस दौरान औरत को खुद भी और दूसरों को भी औरत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसके खाने पीने का और खुशी का खास ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ ताल्लुक़ को बेहतरीन रखना चाहिए।
नंबर 7 पे जो चीज़ आपकी दिमागी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है वो है नफ़रत और हसद। ये दो ऐसे जहर हैं जो इंसान पीता तो खुद है लेकिन तवक्को दूसरों के मरने की करता है। हदीस शरीफ में भी आया है कि हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। ये दोनों चीज़ें आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत को मुतासर करती हैं, इसलिए इनसे बचो। ये आपका इमेज और आपका मुकाम ख़राब करने के साथ साथ आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत को भी मुतासर करती हैं। नंबर 8 पे मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शंस आपकी जहनी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। मसलन अगर आप तवज्जो से स्टडी कर रहे हैं और बार बार आपके फ़ोन पे बेल हो रही है या बार बार कोई आपको आवाज़ देता है और आपका माइंड अपने काम से बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, तवज्जो बढ़ती है। एक दूसरी मिसाल ले लें, आप बाइक चला रहे हैं, साथ साथ मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है। इस तरह की आदतें जब आप लगातार करते रहते हैं, इसका दिमागी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जब डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं तो इससे फिजियोलॉजिकल हाइपर अलर्ट स्टेट पैदा होती है और एड्रेनालिन और कार्टिसोल दो हार्मोन पैदा होते हैं जो स्ट्रेस की अलामत समझे जाते हैं। और जब आप तवज्जो से काम कर रहे हों और बार बार डिस्ट्रैक्शंस का सामना हो तो दिमाग को दोबारा पटड़ी पर आने में वक्त लगता है और एनर्जी लगती है और स्ट्रेस का सामना होता है। इसलिए जब आप कोई काम कर रहे हों तो तवज्जो से, फोकस से करें, एक काम करें, मल्टीटास्किंग मत करें। इधर उधर तवज्जो भटकाने से, बार बार डिस्ट्रैक्ट होने से, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि तानी उलझी हुई है, आपके दिमाग के तंद और तानी उलझ जाती है। दोस्तों, इन चीज़ों से अवॉइड करने के साथ साथ आप अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद शरीफ चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, नेकी और खिदमत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये सब भी आपके दिली और दिमागी सुकून का सबब बनता है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।